नमस्कार, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली अब ओवर हो चुका है दोनों शिफ्ट का। यहाँ पे हम 18 तारीख और 20 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उनके एवरेज अटेम्प्ट के बीच में कंपैरिजन करेंगे, किस शिफ्ट को कितना बेनिफिट आपका मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा कितने मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है नॉमिनेशन में। उसके अलावा 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं जो अपने टाइपिंग के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मोस्टली जो एस्पिरेंट थे वो टाइपिंग की वजह से फेल हो जाते, और एसएससी ने जो है कहीं ना कहीं इस पे एक्शन लिया है और अब की जो टाइपिंग है वो दोबारा होने वाली है। तो 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 18 तारीख वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनका जो टाइपिंग है उसके एग्ज़ाम को रिवाइज्ड कर दिया गया, मतलब दोबारा आपका टाइपिंग जो है वो होगा। और ये जो टाइपिंग है आपका वो आपका 31 तारीख को होने वाला, आप देख सकते हैं 31 तारीख को होगा यहाँ पे। उसके अलावा इसके जो एडमिट कार्ड है वो 27 तारीख से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी हुई है कि किस वजह से इसको जो है वो किया गया, और ये कैंसिल होना चाहिए था क्योंकि बहुत मैक्सिमम जो एस्पिरेंट थे उनको दिक्कत आ रही थी। और यहाँ पे क्या है कि 2000 की डिप्रेशन एसएससी पूछती है और यहाँ पे 5,000, 6,000, 10,000 की डिप्रेशन थे, तो मैक्सिमम एस्पिरेंट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हैं और इस वजह से बच्चे काफ़ी परेशान भी थे। तो अब जो है वो चीज़ें सही हो गई हैं। बाकी इन्होंने जो 20 तारीख को एग्ज़ाम कराया था उसमें पैसेज एज इट इज़ वैसे ही दिया है जैसा एसएससी ऑलवेज पूछती थी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा और टाइम मिल गया। 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं वो टाइपिंग की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी जिन भी एस्पिरेंट ने हमारे इस सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस की थी उनको काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिली, और यहाँ पे हमने सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रखे हैं, और 250 जो पैसेज हम दे रहे हैं आपको यहाँ पे लास्ट टाइम पे जो बचा हुआ टाइम है, जिन बच्चों को दोबारा मौका मिला है इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आपको 100% यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हो, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एवरेज अटेम्प्ट के बारे में। 18 जनवरी और 20 जनवरी को एवरेज अटेम्प्ट के बीच में क्या डिफरेंस रहा, पेपर का लेवल 18 जनवरी और 20 जनवरी में कौन सा पेपर इजी था, कौन सा पेपर टफ था, कितना बेनिफिट नॉमिनेशन का आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप देख सकते हैं 18 जनवरी को जो एवरेज अटेम्प्ट रहा मैथ्स का वो, और यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि ये एवरेज अटेम्प्ट है, ठीक है, ना कि एग्जैक्ट कितना सही, क्योंकि अटेम्प्ट जो है स्टूडेंट हमेशा ज़्यादा करते हैं। अब कितने मार्क्स आ रहे हैं कट पिट के वो एक अलग फैक्टर है, तो आंसर की जब आएगी तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। बाकी यहाँ से आप एक रफली आइडिया ले सकते हैं कि ओवरऑल दोनों जो पेपर लिए गए हैं उनके पैटर्न को किस तरीके से रखा गया है, ठीक है, कितना नॉमिनेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो 25 यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट रहा, यहाँ पे एवरेज जो अटेम्प्ट है वो 27 रहा। तो अगर आप यहाँ पे मैथ्स का देखेंगे तो 27 तारीख वाला जो पेपर है, मतलब 20 तारीख वाला जो पेपर है वो 18 तारीख के कंपेरिजन में थोड़ा सा इजी रहा। मैथ्स के सेक्शन की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो एवरेज अटेम्प्ट है यहाँ पर भी 40 है और यहाँ पर भी 40 है, यानी कि इंग्लिश का लेवल इक्वल रखा गया, ठीक है। जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट 12 ही रहा, जबकि यहाँ पे 16 रहा। तो आप देख सकते हैं कि 18 तारीख वाली जो आपकी जीके जीएस थी वो भी टफ थी कंपेयर टू 20 जनवरी, क्योंकि यहाँ पे ये भी लॉजिक हो सकता है कि बच्चों को पता भी चल गया था, क्योंकि यूट्यूब पे किसी ने जो है वो क्वेश्चन रिवील नहीं किए थे, लेकिन आपको पता है कि ढेर सारे प्राइवेट ग्रुप चलते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप चलते हैं, उसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग, इनके थ्रू चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं, स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो लेवल पता होने की वजह से भी आप ये समझ सकते हो कि यहाँ वाला जो पेपर है बच्चों को इसकी कंपेयर में ईजी लगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जीके जीएस में यहाँ पे एवरेज जो अटेम्प्ट है वो 12 है और यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 16 है। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर का लेवल है उसे एज इट इज़ रखने का प्रयास किया गया। चूँकि 18 तारीख को पेपर हो गया था, इसकी वजह से यहाँ जो पेपर है स्टूडेंट को इजी लगा। तो अगर ओवरऑल यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट देखें तो 104 रहा, और यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 110 रहा। तो 6 क्वेश्चन का वेरिएशन आ रहा है, यानी कि 6 या 18 लगभग जो 18 तारीख वाले जो बच्चे हैं उनको 15 के आसपास 14, 15, 16 इस तरीके से जो बेनिफिट है नॉमिनेशन का वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनको बेनिफिट मिलेगा। और अगर दोनों दिन के एग्ज़ाम की कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि 18 तारीख का पेपर 20 तारीख के पेपर के कंपेयर में थोड़ा सा टफ रहा है, और उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि 18 तारीख को पेपर हो गया था तो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि पेपर कैसा क्या आएगा। बाकी
अभी 31 तारीख को टाइपिंग है इसका, फिर उसके बाद ही जो है आपकी आंसर की आएगी। तो आंसर की जैसे आती है और फिर हमारे पास एक एक्यूरेट डाटा होगा बच्चों का, और फिर हम अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे ये नहीं आपको सोचना है कि 104 यहाँ पे अटैम्प्ट रहा है, यहाँ पे 110 रहा है एवरेज अटैम्प्ट, तो कट ऑफ आपकी जो है 320, इसके हिसाब से अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 330 जाती है। तो यहाँ पे ये एवरेज अटैम्प्ट है, ठीक है। एक्चुअल जब बच्चे आंसर की से चेक करेंगे तो वहाँ पे उनके मार्क्स डेफिनेटली डिक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कट ऑफ का थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं आप, क्योंकि एवरेज अटैम्प्ट जो होता है जरूरी नहीं कि उतना ही क्वेश्चन सही हो, ठीक है। तो जैसे ही आंसर की आएगी फिर अच्छे तरीके से चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को अंदर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।